हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लेक्फन की राकेश यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। इंडियन ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है भारत एक सामान्य परिचय। इससे संबंधित हम लोग सभी फैक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे भारत के आकार से संबंधित तथ्य को डिस्कस करेंगे, इसका भौगोलिक स्थिति को देखेंगे, भौगोलिक स्थिति को देखेंगे, जैसे कर्क रेखा या भारतीय मानक समय रेखा तथा भारत के पड़ोसी देशों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है भारत के नामों से संबंधित। भारत के अन्य कई नामों से जाना जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहले भारत को प्राचीन काल में भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में भारत को भारतवर्ष कहा जाता था। यहाँ पे आर्यों के अधिकतम निवास करने के कारण इस क्षेत्र को आर्यवर्त कहा जाने लगा। आर्यवर्त भी कहा जाता था क्योंकि यहाँ आर्य लोग बहुत ही अधिक संख्या में निवास करते थे। वहीं मध्यकालीन लेखकों के द्वारा भारत को हिंद या हिंदुस्तान कहा जाता था। वहीं भारत के संवैधानिक नामों की बात करें तो हमारे संविधान में आर्टिकल 1 के तहत भारत का नाम है इंडिया और भारत। आर्टिकल 1 में क्लियरली लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इस प्रकार भारत का संवैधानिक नाम इंडिया तथा भारत है। अब हम लोग इसके आकार तथा भौगोलिक स्थिति को देखें तो भारत के कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% हिस्सा कवर करता है। वहीं बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। पहला देश हो गया रसिया, रूस हो गया, दूसरा कनाडा हो गया, तीसरा यूएसए हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, चौथा चाइना हो गया, चीन हो गया, ब्राजील तथा ऑस्ट्रेलिया इसके बाद 7वां नंबर पे भारत है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत पूर्ण रूप से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आइए हम लोग इसको मैप से समझते हैं। यह हो गया वर्ल्ड मैप। इसमें इक्वेटर देखिए, 0 डिग्री इक्वेटर यहाँ पे है और 0 डिग्री देशांतर यहाँ पे है। यह हो गया उत्तरी गोलार्ध और यह हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति यहाँ पे है, पूरी तरह से यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। वहीं इसका अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लेकर यह 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। और देशांतर की बात करें, देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। यहाँ पे वही है अक्षांशीय विस्तार 1 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। और वही देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। अब हम लोग देखते हैं कर्क रेखा को। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। यह भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारत के 2 भागों में बांटती है, उत्तरी तथा दक्षिणी 2 बराबर भागों में बांटती है। यह भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला हो गया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा एवं मिजोरम। कुल इन्हीं 8 राज्यों से होकर भारत में कर्क रेखा गुजरती है। आइए यहाँ पे हम लोग मैप के थ्रू कर्क रेखा को देखते हैं। तो पहला हो गया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा एवं मिजोरम। कुल इन्हीं 8 राज्यों से होकर लगभग भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है।
वहीं इससे संबंधित कुछ और फैक्ट को देखें तो माही एक नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा आपस में छत्तीसगढ़ के बदेलखंड पठार के पास आपस में एक दूसरे को काटते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं भारत के सबसे उत्तरी राज्य कौन है और सबसे दक्षिणी राज्य कौन है, तथा सबसे पूर्वी और पश्चिमी राज्यों को देखते हैं। तो भारत के सबसे उत्तरी राज्य हो गया लद्दाख, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। वहीं सबसे पूर्वी राज्य की बात करें, सबसे पूर्वी राज्य हो गया अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी राज्य हो गया गुजरात। वहीं सबसे दक्षिणी राज्य हो गया तमिलनाडु। भारत की सबसे उत्तरी पॉइंट की बात करें, सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें, तो सबसे उत्तर में स्थित है नॉर्दर्न पॉइंट इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख में स्थित है इंदिरा कॉल। और सबसे दक्षिण में स्थित है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। और वही मुख्य भूमि की बात करेगा तो भारत के मुख्य भूमि के अंदर कन्याकुमारी हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। वहीं सबसे ईस्टर्न पॉइंट यानी सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो हो जाएगा किबीथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है किबीथु। और सबसे पश्चिमी पॉइंट की बात करें तो हो जाएगा गुहार मोती, जो कि गुजरात में स्थित है गुहार मोती। भारत के सबसे उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम कुल विस्तार की बात करें तो भारत उत्तर से दक्षिण तक कुल विस्तार लगभग 3214 किलोमीटर है। और वहीं पूर्व से पश्चिम की बात करें, पूर्व से पश्चिम कुल विस्तार लगभग 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर कुल विस्तार है पूर्व से लेकर पश्चिम तक, और उत्तर से लेकर दक्षिण तक कुल 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरता है, और यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। कुछ स्रोतों में इलाहाबाद के नैनी भी दिया हुआ रहता है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। यह भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। पहला हो गया उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरा हो गया मध्य प्रदेश हो गया, तीसरा हो गया छत्तीसगढ़, चौथा हो गया उड़ीसा, तथा पांचवा हो गया आंध्र प्रदेश। कुल इन्हीं 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। वहीं बात करें भारत के सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी पॉइंट में लगभग 2 घंटे का समय अंतराल होता है, क्योंकि भारत का पश्चिम से पूरब तक कुल विस्तार लगभग 30 डिग्री का है। हम लोग जानते हैं 1 डिग्री बढ़ने पर 4 मिनट की बढ़त होती है, इसलिए 30 डिग्री बढ़ने पे 30 × 4 लगभग 120 मिनट का समय अंतराल बढ़ जाता है। 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय बढ़ जाता है सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी पॉइंट के बीच। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। आइए अब हम लोग भारत के पड़ोसी देशों के बारे में देखें। तो मूल रूप से कुल भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, कुल भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। वहीं 2 पड़ोसी देश द्वीपीय रूप में स्थित है, 2 पड़ोसी देश अवस्थित है, श्रीलंका और मालदीव 2 द्वीपीय पड़ोसी देश के रूप में उपस्थित है। मालदीव मूल रूप से कुल 7 पड़ोसी देश है जो कि स्थलीय सीमा साझा करते हैं। उनमें है पहला हो गया पाकिस्तान, दूसरा हो गया अफगानिस्तान, तीसरा हो गया चाइना, और चौथा हो गया नेपाल हो गया, और पांचवा हो गया भूटान हो गया, और छठा म्यांमार हो गया, और सातवां बांग्लादेश हो गया, कुल इन्हीं 7 देशों से भारत की स्थलीय सीमा साझा होती है। अब एक यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का वह कौन सा पड़ोसी देश है
जिसका तटीय सीमा सर्वाधिक भारत के साथ साझा होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश का सर्वाधिक सीमा भारत के साथ साझा होती है, जो कि है लगभग 4096 किलोमीटर, लगभग 4096 किलोमीटर। वहीं इससे संबंधित कुछ और फैक्ट को देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और वहीं भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन कहते हैं, तथा भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा को डूरंड रेखा कहा जाता है। आज का टॉपिक भारत एक सामान्य परिचय यहीं पे समाप्त होता है। इसमें ज्यादातर फैक्चुअल जानकारी थी, इसको आप लोग एक बार ध्यान में रखिएगा, इससे बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।